ओम शांति। 2 मिनट परमात्मा को याद करते हैं। बिल्कुल साइलेंस में महसूस करें एक छोटे बच्चे के समान अपने आप को एक परमात्मा की गोद में संभालो। जैसे एक छोटा सा बच्चा अपने माता पिता की गोद में बैठ कर के कितना सुरक्षित महसूस करता है, बिल्कुल वैसे ही महसूस करें कि मैं आत्मा भी परमात्मा की गोद में बैठी हूँ। ओम शांति। आज हम कुछ सुने उसके पहले एक प्रश्न को अपने आप के पूछते हैं कि इस संगम युग पर मुझ आत्मा ने परमात्मा से क्या क्या प्राप्तियां की हैं। अगर आपके पास डायरी पेन है तो आप उसको जरूर नोट करिए, महसूस करिए, क्योंकि संगम युग का ये जो समय है, इस समय के अंदर जो हमें प्राप्तियां होती हैं वो शायद ही किसी युग में। आज जब एक मुरली का गीत सुन रहे थे जो अभी कल या परसों ही आया था, हमारे तीर्थ न्यारे है, शायद कल था, जिसमें बाबा ने विशेष तीर्थ की बात कही। भक्ति मार्ग के अंदर भी हमने देखा कि तीर्थ यात्रा का बहुत महत्व होता है, क्योंकि तीर्थ उस स्थान को कहा जाता है कि जो बहुत पवित्र स्थान है। और इसलिए भक्ति के अंदर भी आपने देखा होगा कि कितने कष्ट सहन करते करते तीर्थ यात्रा पर जाते। और जब तीर्थ यात्रा पर जाते तो खुद अकेले नहीं जाते, लेकिन कितने सारे लोगों को भी साथ में लेकर के जाते। तो बाबा ने विशेष तीर्थ स्थान, तो हमारे लिए तीर्थ स्थान कौन से है जी? हमारे लिए तीर्थ स्थान है एक तो मधुबन, और दूसरा तीर्थ स्थान है बाबा का घर, अर्थात हम उसको सेंटर भी कह सकते हैं। तो तीर्थ स्थान का अर्थ होता है कि मधुबन सेंटर। इस पूरे लॉकडाउन के अंदर मैंने देखा कि कई ऐसे भाई बहनों के विशेष फोन आते थे और वो कहते थे कि बहन बाबा के घर की बहुत याद आती है। आपने भी अनुभव किया होगा कि अगर कोई आपको पूछे कि इस पूरे लॉकडाउन के अंदर आपने क्या मिस किया, चलिए एक सेकेंड अपने आप को पूछे कि इस पूरे लॉकडाउन के अंदर हमने क्या मिस किया, क्या कहेंगे? सोचो, सब कुछ मिल रहा था हमको, लेकिन हमने क्या मिस किया, है ना? जनरली तो बाबा मुरलियों में कई बार कहता है कि बच्चे मुरली आत्मा का भोजन है। हम सच में थैंक्स कह सकते हैं कि विशेष अभी हम जिस युग में बैठे हैं, साइंस और विज्ञान के युग में, कि हमें इस लॉकडाउन में घर बैठे बैठे भी, है ना, जैसे कि वहां पर हमको घर बैठे बैठे भी मुरलियां मिल गई, और मुरलियों से हमने जो बातें सुनी, जो बातें समझी, आज वो बातों को हमने कितना महसूस किया। और इसीलिए अनुभव करें कि हमें विशेष इन चीजों को और इन चीजों की वैल्यू को हमें समझना है। कि आज अगर लॉकडाउन का कोई अनुभव पूछता है कि हमने क्या मिस किया, तो मैंने कई भाई बहनों के मुख से एक शब्द जो बहुत सुना, और वो था सेंटर,
है ना, सेंटर जो कहते हैं हम, सेंटर, और कई कहते हैं टोली, है ना, क्योंकि मुरलियां तो मिल जाती हैं और आजकल तो इजी मुरलियां, कितनी सारी अलग अलग मुरलियां मिल जाती हैं, लेकिन सेंटर मिस किया। कहने का भाव कि सेंटर क्यों, और दूसरा मधुबन, क्योंकि हर साल जैसे मधुबन जाते हैं, भट्टियों में जाते थे, बाबा मिलन में जाते थे, तो कहीं ना कहीं ये अनुभव करते थे कि जब भी मधुबन जाते हैं, बाबा के घर में जाते थे, तो कहीं ना कहीं इस गृहस्थ जीवन से थोड़ा सा डिटैच होते थे, तो एक पुरुषार्थ में हमेशा एक ग्रीप आती हुई महसूस करते थे, कि जैसे पुरुषार्थ में हमें एक पुश मिल गया हो। और इसलिए आपने अनुभव किया होगा, मधुबन से आने के बाद कुछ कम से कम कुछ एक महीनों तक हमारी जो स्थिति होती थी वो बहुत अच्छी रहती थी, और इसीलिए हम मधुबन के लिए कितना तरसते हैं। आज जो बाबा ने विशेष मुरली में कहा, और कल भी बाबा ने जो गीत याद किया कि हमारे तीर्थ न्यारी हैं, तो हमारे तीर्थ न्यारी क्यों कहा, क्योंकि न्यारी इसके लिए क्योंकि हमारे तीर्थ जैसा और कुछ नहीं है। और इसीलिए वो तीर्थ सिर्फ मधुबन नहीं है, लेकिन मधुबन के साथ साथ हमारे तीर्थ, हमारे सेंटर भी है। क्यों हम कहते हैं कि मुरली के लिए सेंटर मिस किया, क्योंकि यहाँ सेंटर पर बैठ कर के जो मुरली का अनुभव करते हैं, बाबा के सामने सम्मुख का जो अनुभव करते हैं, वो अनुभव और वो स्थिति हम घर में बैठ कर के अनुभव नहीं करते। हाँ, मुरली मिल जाती है, मुरली सुन लेते हैं, ऑनलाइन सुन लेते हैं, लेकिन आप अनुभव करना, ऑनलाइन मुरली सुन ली है और सेंटर में बैठ कर के मुरली सुनते हैं, वो दोनों में कितना फर्क है। और उसके साथ साथ अपने मन की स्थिति को भी आपने अनुभव किया होगा, क्योंकि जब हम सेंटर पे बैठ कर के मुरली सुनते हैं, तो उस मुरली के अंदर एक संगठन का बल होता है, भगवान की छत्र छाया का अनुभव होता है। आपने तो अनुभव किया होगा, लेकिन हमने खुद भी ये चीज का अनुभव किया, और ये अनुभव किया कि हम जब यहाँ सेंटर पे होते थे, हम भी मुरली सुनते थे, रेगुलर बाकायदा 7 से 8 मुरली सुनते थे, लेकिन महसूस किया कि वो मुरली सुन करके रिवाइज करने में, याद करने में भी इतनी मेहनत करनी पड़ती थी। और उसका रीजन एक ही था, और रीजन ये था क्योंकि हम संगठन में नहीं होते थे। और मैं वही चीज अनुभव करती हूँ कि जब मुरली क्लास चल रही होती है और उस समय संगठन के अंदर जब बैठना हो, और संगठन के अंदर बैठ करके जब मुरली हम सुनाते हैं या सुनते हैं, तो उस समय मुरली को याद रखना, मुरली के पॉइंट्स को रिवाइज करना, बहुत मजा आता है और बहुत अच्छे से याद रहते हैं। कोई अगर पूछ भी लेना मुरली क्या थे आज की मुरली में, तो कुछ ना कुछ पॉइंट्स तुरंत याद आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि संगठन का बल, और सबसे बड़ा मुरली, क्योंकि बाबा के घर स्थान का महत्व। आज इसीलिए तो हम देखते हैं कि कई प्रिंसिपल के बच्चे होते हैं, टीचर्स के बच्चे होते हैं, आज वो चाहे तो अपने बच्चे को लिए स्पेशल ट्यूशन रख दे, स्पेशल टीचर रख दे, लेकिन आज कितना भी बड़े करोड़पति हो या अब्जोपति हो, लेकिन वो भी सोचते हैं कि मेरे बच्चे की प्रोग्रेस तभी है कि जब वो स्कूल में जाकर के पढ़ाई पढ़े, कॉलेज में जाकर पढ़ाई पढ़े, सबके बीच में जाकर पढ़ाई पढ़े। और इसीलिए आज वो अफोर्ड करते हुए भी, कर सकते हैं तो भी, बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, कॉलेज में भेजते हैं, क्योंकि स्थान का महत्व है पढ़ाई के साथ साथ। आज हम कितने भाग्यशाली हैं, हम उस समय के अंदर है कि जहाँ पर हमने देखा है कि आप अगर भारत के नक्शे के अंदर भी, पूरे वर्ल्ड छोड़ दो, सिर्फ भारत के नक्शे के अंदर आप अगर एक राउंड बनाओ और भारत के नक्शे के अंदर अगर सेंटरों को मार्क करो, तो आज हम देखेंगे कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो ये कहे कि मुझे सेंटर पहुंचने के लिए 2 घंटे लगते हैं। आज हर कुछ मिनटों के अंदर ही हम सेंटर पहुंच जाते हैं।
और उसमें भी विशेष हम बॉम्बे के अंदर तो देखते हैं, बॉम्बे दिल्ली जैसे स्थान जहाँ पर बाबा खास सेवाओं को याद करता है। वहां तो हम देखते हैं कि कितने छोटे छोटे एरिया में भी बाबा के घर है, गीता पाठशालाएं हैं। आज हम अगर वॉकिंग भी काउंट करें तो कम से कम 15-20 आधा घंटा वॉक करके भी हम सेंटर पहुंच जाते हैं। तो हम कितने भाग्यशाली हैं कि जहाँ दादियाँ और दीदियों ने और वरिष्ठ भाइयों ने इतनी मेहनत की, और इतनी मेहनत करते हुए वो सेंटर पे जाते थे, मुरली सुनते थे, तब उनको मुरली की क्लास मिलती थी। और यहाँ तक कि इतना दूर होता था कि उनको एक छुट्टी का इंतजार करना पड़ता था कि छुट्टी मिले तो हम सेंटर पे जाए, मुरली सुने। और हम उस समय के अंदर है कि जहाँ पर कह सकते हैं कि ज्ञान की गंगा हमारे घर में बहती है, तो फिर क्यों हम मिस करते हैं। और अभी तो विशेष बात है कि जैसे जैसे सेंटर खुलते जाते हैं तो अनुभव किया है कि सच में बाबा इन स्थानों को तीर्थ क्यों कहता है ना। जब लोग समझते हैं कि तीर्थ यात्रा पर जाते हैं और वहां पर हम जब दर्शन करते हैं तो कहते हैं कि हमारा पुण्य जमा होता है। अब देखो, पुण्य जो है वो पुण्य का अर्थ ये नहीं होता है कि कोई स्थूल में कोई मिल जाए, लेकिन पुण्य का अर्थ है कि वो आशीर्वाद, वो दुआएं जो हमें हर तकलीफ से बचाती हैं। और संगम युग पर ऐसा पुण्य और ऐसी दुआएं आशीर्वाद की अभी तो हमें बहुत 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 जरूरत है। आज हम ये महामारी का समय जो देखते हैं और जिस समय को हमने सामना किया, हम सोच सकते हैं कि इस समय को ही सामना करते हुए हमारे मन की स्थिति और हमारे परिवार की या हमारे समाज की क्या हालत हो गई। अभी तो इससे भी बड़े बड़े पहाड़ टूटने वाले हैं, अभी तो इससे भी बड़ी बड़ी परिस्थितियां आने वाली हैं। तो क्या हम उन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार हैं? तो आज भी जैसे बाबा ने मुरली में कहा, मैं तुमको डायरेक्शन देता हूँ। तो बाबा का जो दिया हुआ ज्ञान है ये डायरेक्शन है, ये हमारे लिए आशीर्वाद है। बाबा का दिया हुआ ज्ञान हमारे लिए कृपा है। ये बाबा का दिया हुआ जो ज्ञान है ये हमारे लिए संजीवनी बूटी है, जो हमें ऑक्सीजन देती है, जो हमें बचाती है हर बुरी नजर से, हर परिस्थिति से बचाती है। अगर आप देखेंगे ना, आज की मुरली में भी बाबा ने कहा कौरव और पांडवों की युद्ध। मैं अभी कुछ तो पढ़ रही थी तो मुझे बहुत अच्छे से वो चीज बहुत अच्छी लगी उसमें, कि जैसे उसमें कहा कि कौरव और पांडवों की युद्ध का अर्थ ये नहीं है कि कोई युद्ध के मैदान में जाकर के वो युद्ध करे, लेकिन कौरव और पांडवों की युद्ध अगर हम देखें तो वर्तमान समय के अंदर विशेष यही तो वो समय है कि जब युद्ध चल रहे। तो कौरव को अगर हम देखें कि कोरोना के रूप में देखें कि जो इतने ताकत में फैला हुआ है, इतने पूरे विश्व के अंदर उसका प्रभाव है। और अगर हम पांडवों को देखें तो विशेष हम बाबा के बच्चे जो बहुत थोड़े से, नो डाउट हमें भी इस युद्ध में शामिल तो होना ही है, क्योंकि हमको भी अपने आप की सुरक्षा भी करनी है, दूसरों की भी सुरक्षा करनी है। पर वास्तव में हमारे पास सबसे बड़ा कवच है, और वो कवच है ज्ञान, योग, धारणा और सेवा का कवच। और इसे बाबा ने मधुबन और सेंटरों को बाबा ने तीर्थ स्थान कहा, कि जिस तीर्थ स्थान के ऊपर हम जब कोई कर्म करते हैं तो उस कर्म का जो रिटर्न है वो हमें बहुत शक्तिशाली फल के रूप में मिलता है। जैसे कह सकते हैं कि स्थान का महत्व इसलिए भी है क्योंकि आज अगर एक सिपाही जो है, सैनिक जो है, वो समझो कि अगर बॉर्डर पर गन चलाता है और वही सैनिक अगर यहाँ शहर में आकर के गन चलाए, तो शहर में आकर के गन चलाता है, अगर वो दुश्मनों को मारता है, भले दुश्मन भी हो लेकिन अगर उनको मारता है तो भी उसका गुनाह माना जाता है। और वही सैनिक अगर बॉर्डर पर जाकर के गन चलाता है
दुश्मनों को मारता है तो उसको परम चक्र दिया जाता है। कितना फर्क है ना। तो क्यों फर्क है? क्योंकि ये स्थान का महत्व है, और इसीलिए हमें विशेष ये कार्य करना है कि हम जब भी कुछ भी कोई भी कार्य करें तो हम ये याद करें, हम परमात्मा की पांडव सेना है। वो पांडव सेना कि जो कौरवों के साथ या सामने लड़ने वाली नहीं है, पर सबको परमात्मा का कवच देकर, परमात्मा का ये ज्ञान देकर, परमात्मा की ये शक्तियां सबको प्रदान करते हुए उनको बचाने वाली है। हम मारने वाले नहीं हैं, हम बचाने वाले हैं। मारना या विनाश वो तो अपने आप होगा। वो तो बाबा भी मुरली में कहते हैं कि बच्चे विनाश तो अपने आप होना ही है। हमको अगर पुरुषार्थ करना है तो पुरुषार्थ हमें स्थापना का करना है, अपने अंदर दैवी गुणों की स्थापना का पुरुषार्थ करना है। और वो पुरुषार्थ भी वही आत्मा कर सकती है कि जो आत्मा सत्य ज्ञान से जुड़ी रहेगी। दूसरा, योग बल से अपने आप को बीच बीच में शक्तिशाली बनाती रहेगी। इसलिए अभी जैसे हम ममा शाम योग में बैठेंगे 6:30 से 7:30 का समय, तो ये हमारे योग बल जमा करने का समय है कि जिस योग बल के द्वारा हम अच्छे कर्म करना सीखते हैं। फिर तीसरी बात आती है धारणाओं की। आज हम देखते हैं जो धारणाएं बाबा ने हमको बताई है, आज ये धारणाएं विशेष हमारे लिए कैसे सुंदर एक कवच का काम कर रही है। बाबा ने तो पहले ही कह दिया बाहर का खाना पीना नहीं, और अब धीरे धीरे देखिए दुनिया के अंदर भी वो परिस्थिति तैयार है कि लोग कहते भाई घर का खाना ज्यादा हाइजीनिक है, फ्रूटफुल है या अच्छा माना जाता है क्योंकि उसमें ताकत है। तो आज वही तो हम चाहते हैं कि हम सब स्वस्थ रहें, तन से भी और मन से भी। और वो स्वस्थता तभी मिलेगी जब हम अपने जीवन के अंदर कुछ एक धारणाओं को, डिसिप्लिन को लेकर के भी स्ट्रॉन्ग रहेंगे। और इसीलिए चौथा आता है सेवा। दुनिया में देखते हैं कि अभी विशेष ये जब परिस्थितियां आई तो कितनों ने सेवा शुरू की, लेकिन वो सेवा तो सिर्फ करते थे तो धन या तो अनाज आदि दान करने की सेवा। पर बाबा ने, जैसे आज भी बाबा ने कहा, हम सब पैगंबर है, हम पैगाम देने वाले। और भगवान ने हमको ज्ञान का तीसरा नेत्र इसीलिए दिया है ताकि हम अपनी आंखें खोल करके, हम जागरूक होकर के हम दूसरों को भी ये रास्ता दिखा सकें, हम दूसरों को भी जागरूक कर सकें। तो आज विशेष हम इसी बात का पुरुषार्थ करेंगे। तो ये 6:30 से 7:30 का समय कि जिसमें विशेष हम अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करते हुए तीर्थ यात्रा का अनुभव करेंगे। हमारा सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है परम धाम, कि जहाँ की मैं आत्मा और मुझ आत्मा का पिता परमात्मा दोनों रहने वाले हैं। और इसलिए जब संकल्पों से हम उस परमात्मा के साथ जुड़ते हैं तो हमारे मन को भी शक्तिशाली एक फ्रूट ताकत मिलती है। और इसीलिए वो जो पुण्य और आशीर्वाद मिलता है, या ये कहिए जो शक्ति मिलती है, जो हमें हर बुरी नजर से कहो या परिस्थिति से कहो बचने में भी और विशेष अपने आप को बचाने में भी मदद करती है। और कितना इजी है, बस 1 सेकेंड में याद करो, बाबा के पास पहुंच जाओ, परम धाम में पहुंच जाओ, इस दुनिया से अपने आप को कुछ पलों के लिए डिटैच कर लो, परमात्मा के सामने बैठे शक्ति भरे, फिर वापस आ जाओ और अपने कर्तव्य को करें। तो आज 6:30 से 7:30 हम विशेष इस चीज का अनुभव करेंगे कि हम परमात्मा को एक साथी बन करके, साक्षी होकर के इस दुनिया से परमात्मा के साथ का अनुभव करें।
ओम शांति। ओम शांति।